हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा घोषित एक नए नस्ल आयोग में किन दो भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो समीर शाह और अजय कक्कड़। ब्रिटेन सरकार द्वारा नस्ल और जाति विषमताओं को संबोधित करने के लिए ब्लैक लाइफ मैटर अभियान के मद्देनजर एक नए नस्ल आयोग का घोषणा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। ठीक। यह दिवस सभी के लिए बदलाव की दिशा में कदम उठाने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए हर साल नेशनल मंडेला की जन्म जयंती पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरेला पर्व के मौके पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के प्रतीक हरेला पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और हरेला का अर्थ है हरा भरा दिन। हर साल की तरह मनाए जाने वाले अनादिपुरम फेस्टिवल को कोविड-19 के चलते वहां के पुजारी और सीमित प्रतिनिधियों द्वारा ही आयोजित किया गया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, अंडाल मंदिर। ठीक। यह मंदिर देवी अंडाल और भगवान रेगमन्नार को समर्पित है। हाल ही में किसके द्वारा एस्टेरॉयड 2020 एनडी को लेकर चेतावनी जारी की गई? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक। नासा के द्वारा यह एस्टेरॉयड 24 जुलाई को पृथ्वी की नज़दीक से गुजरेगा। साथ ही 2 अन्य क्षुद्रग्रह भी पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेंगे, जिसे नासा ने 2016 DY30 और 2020 ME3 नाम दिया। हाल ही में इंफोसिस के सह संस्थापक गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्य की समिति ने किससे संबंधित एक ड्रॉप रिपोर्ट जारी की? तो नॉन पर्सनल डाटा से संबंधित। इस रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया कि देश में उत्पन्न गैर व्यक्तिगत डेटा यानी नॉन पर्सनल डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनी और संस्थाओं को उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो 7.4%। हालिया आंकड़ों के अनुसार MMR 2015-17 में 122 से घटकर 2016-17 में 113 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित SDG लक्ष्य के मुताबिक वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। नेक्स्ट। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को RO प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक। NGT ने RO प्यूरिफायर्स को प्रतिबंधित करने की बात कही है जिनका TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। ठीक। अब बातें कुछ NGT के बारे में। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी NGT एक्ट 2010 के द्वारा। उसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन की शक्ति NGT को प्राप्त है। ठीक। और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो NGT को पर्यावरण अदालत भी कहते हैं, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो ओडिशा सरकार ने। ठीक। राज्य सरकार की इस सामाजिक कल्याणकारी योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे। हाल ही में रोज क्रिस्टियन और सुका रोपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो गैबॉन की। ठीक। गैबॉन एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ से विषुवत रेखा हो जाती है।